लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के राजनीतिक आचरण, व्यवहार, बयान हमेशा से मायने रखते रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजियों से जहां नेताओं प्रत्याशियों को कई बार वोटर्स आंखों पर बिठाते दिखे हैं, तो कई बार अनुचित बयानबाजी के कारण उस नेता या पार्टी को सबक सिखाते रहे हैं। हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी हमारे नेताओं की भी खूब जुबान फिसली। किसी ने किसी को मूर्खों का सरदार कहा, तो किसी ने किसी के लिए पनौती शब्द का प्रयोग किया। आजाद भारत में ऐसे कई चुनावी समय रहे हैं जब नेताओं की जुबान फिसली तो उन्हें शिकस्त का कड़वा घूंट पीना पड़ा या उनकी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई। शुरुआत 1962 के चुनाव में जुबान फिसलने के नतीजे से करते हैं। 1962 का लोकसभा चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी की जुबान फिसली। दरअसल 1962 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सीट से जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कांग्रेस ने सुभद्रा जोशी को उतारा। चुनावी रैली में सुभद्रा 12 मास यानी कि पूरे साल लोगों के बीच रहकर सेवा करने की बात कह रही थीं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जुबान फिसली और कहा कि महिलाएं महीने में 4 दिन सेवा करने लायक नहीं रहती हैं। कांग्रेस की सुभद्रा इसे भुनाने में कामयाब रही। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने बयान पर खूब सफाई दी, लेकिन बलरामपुर से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। 2007 में सोनिया गांधी का मौत का सौदागर वाला बयान। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी करीबी मुकाबला था, लेकिन सोनिया गांधी के एक बयान ने कांग्रेस को सत्ता की रेस से बाहर कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी के लिए मौत के सौदागर का शब्द प्रयोग किया। सोनिया के इस बयान को बीजेपी में गुजरात अस्मिता से जोड़ा गया और मुद्दा बना दिया गया। सोनिया गांधी ने यह बयान गुजरात दंगे के संदर्भ में दिया। नतीजा, कांग्रेस सत्ता की रेस से बाहर हो गई। साल 2013 में कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर का मोदी को चाय वाला कहना। 2013 में भारतीय जनता पार्टी के गोवा अधिवेशन के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने इस पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी चाय बेचने वाले का बेटा है, उन्हें चाय ही बेचना चाहिए। मणिशंकर अय्यर का यह बयान कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। बीजेपी लड़ाई को गांधी परिवार वर्सेस आम आदमी बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। 2015 में नीतीश के एनडीए और आरक्षण की समीक्षा का बयान। साल 2015 में 2 बयानों ने बीजेपी के विजयी रथ को रोकने में अहम भूमिका निभाई। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर टिप्पणी की, जिसे जेडीयू ने बिहार का अपमान बताया और पूरे बिहार में डीएनए यात्रा निकाली गई। इसी चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कह दी, जिसे महागठबंधन ने मुद्दा बनाया। महागठबंधन के नेता चुनाव में पिछड़ों को गोलबंद करने में कामयाब रहे और बिहार में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो जब चुनावी माहौल में नेताओं की जुबान फिसली है, या तो उन्हें नाकामी मिली है या तो उनका दल सत्ता से बाहर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।